हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जिला। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिएक्ट की एक नई ट्यूटोरियल। इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा हुक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हुक्स क्या होती हैं, हुक्स का यूज कैसे होता है, हुक्स के जो यूज केस के जो फंक्शंस हैं उनको हम यूज कैसे करते हैं, उनका काम क्या होता है। तो हम ये सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। रिएक्ट के हुक्स में होता क्या क्या है, जो कि 16 वर्जन जो हमारा रिएक्ट का जो वर्जन है उसको 16 में आ गया है, हुक्स इंक्लूड हो गया है रिएक्ट के साथ। तो उसमें जो यूज केसेस हैं, यूज फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को वन बाय वन यूज करके हम देखेंगे और चेक करेंगे उनका क्या आउटपुट होता है और क्या हम किस लिए यूज करते हैं यूज फंक्शन को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज यूज स्टेट। जो पहला है हमारा फ्रेंड्स, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हुक्स जो है यूज होती है हमारे जो जितने भी यूज केसेस हैं ये हम यूज करते हैं किस पे, फंक्शनल कंपोनेंट पे। और फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं तो पहला हमारा जो है वो है यूज स्टेट हुक्स। यूज स्टेट हुक्स क्या होता है दोस्तों? The use state hooks is a fundamental concept in React that enable you to add state to functional component। ठीक है, हम इसको फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं, ना कि हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि क्लास कंपोनेंट के साइड इफेक्ट्स के बचने के लिए ही हम इसे फंक्शनल कंपोनेंट पे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं तो क्लास कंपोनेंट में हमें विल माउंट, डिड माउंट ये यूज करने पड़ते थे। ठीक है, ये फंक्शंस। तो अभी क्या हुआ कि ये 16 वर्जन से अपडेट हो गया है और ये फंक्शनल कंपोनेंट में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, वो टास्क हमें कॉम्प्लिकेशन के साथ करना पड़ता था और ये हमें आसानी से हो जाता है। और छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के अलग अलग वर्क हैं, हम उन फंक्शंस को यूज करके फंक्शनैलिटी को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये फंक्शनल कंपोनेंट पे वर्क करता है। तो द यूज स्टेट हुक इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट दैट इनेबल यू टू ऐड स्टेट टू फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। इट इट्स ए हुक दैट टेक एन initial value as the argument and return an array with two element। ठीक है, फर्स्ट थिंग है द करंट वैल्यू स्टेटमेंट। सेकंड क्या होता है, ए फंक्शन टू अपडेट द स्टेट वैल्यू। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, स्टेट वैल्यू को अपडेट करता है। ठीक है, बाय यूजिंग यूज स्टेट you can create stateful functional component that can render dynamic concept based on the state changes। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यूजिंग द यूज स्टेटमेंट हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक स्टेटफुल फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम क्या रेंडर करा सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट। ठीक है, तो हम यूज स्टेट का यूज करके एक स्टेटफुल फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं और उस पर रेंडर कराएंगे क्या, डायनेमिक कंटेंट को। डायनेमिक कंटेंट, डायनेमिक डेटा हम यहाँ पे डायनेमिक डेटा दिखाएंगे। ठीक है, रेंडर कराएंगे। ठीक है, देखिए ये इसका कोड है, एक छोटा सा कोड है। आप लोग अपने जो है नोटपैड पे या जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हैं उस एडिटर पे जाके और इसे टाइप करके आप इसका जरूर आउटपुट देखिए। जैसे मैंने तो इसे लिख रखा है, इस पे क्या है, इंपोर्ट रिएक्ट। रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया इस पे और फंक्शन बना है काउंटर नाम से। काउंटर नाम से फंक्शन बना हुआ है और उसे हम एक्सपोर्ट करा दिए हैं। ठीक है, इस पे क्या करेगा दोस्तों, इसमें जो फंक्शनैलिटी हो रही वो दो नंबर है, दो बटन है, सॉरी। वो दो बटन को क्या है, एक बटन हमारी इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट। हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाया हुआ है जिसपे क्या काम कर रहा है, एक बटन हमारी में इंक्रीमेंट कर रही है, दूसरी डिक्रीमेंट कर रही है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये हमने यूज स्टेट का है, ये डिक्रीमेंट है और ये इंक्रीमेंट है। इस तरीके से हमने बना रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कोड करके नहीं दिखा पाऊंगा आपको क्योंकि कोड मैंने पहले से कर रखा है। अगर कोड करूंगा तो फिर ये ज्यादा लंबी खिंच जाएगी वीडियो। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका कोड है, यही कोड मैंने आपको स्क्रीनशॉट में वहां दिया हुआ। ठीक है,
इस तरीके से जो है आप लोग भी जो है इसका वन बाय वन फंक्शन के, देखिए ये सारे कंपोनेंट मैंने बना रखे हैं वन बाय वन। आप भी इस तरीके से कंपोनेंट सारे बनाइए वन बाय वन और इसे यूज करके देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी यूज स्टेट की बात। सेकंड थिंग हमारी क्या आती है, सेकंड क्या है, यूज स्टेट के बाद आता है हमारा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट कब यूज करते हैं दोस्तों? द यूज इफेक्ट हुक्स इज अनदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट in React that allow you to perform side effect in fundamental component। ठीक है, यूज इफेक्ट कब यूज होता है? जब हमें क्या करना होता है, अलाउ करना होता है, परफॉर्म कराना होता है किसको? साइड इफेक्ट्स को। साइड इफेक्ट्स को अगर हमें परफॉर्म करवाना है तो वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा कब? जब हमें रिएक्ट में क्या अलाउ कराना पड़ेगा? साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट परफॉर्मेंस को अलाउ करना पड़ेगा, तब हमें यूज करना पड़ेगा यूज इफेक्ट इन ए फंक्शनल कंपोनेंट। ये भी दोस्तों फंक्शनल कंपोनेंट पे ही हम यूज करेंगे। जितने भी यूज केसेस हैं आप एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, रख लीजिए कि आप जो है दिमाग पे कि यूज जितने भी यूज केसेस हैं हम इसे फंक्शनल कंपोनेंट पे यूज करेंगे। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स क्या होता है? साइड इफेक्ट्स आर एन एक्शन दैट कैन अफेक्ट अदर कंपोनेंट एंड कैन नॉट बी डन ड्यूरिंग रेंडरिंग। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ये एक्शन करते हैं कब? कैन नॉट अफेक्ट टू अदर कंपोनेंट। ठीक है, ये कब करते हैं? कर सकते हैं जब जो है दूसरा कंपोनेंट को विदाउट विदाउट डन ड्यूरिंग रेंडरिंग, बिना रेंडर हुए दूसरे कंपोनेंट को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ द साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट्स के एग्जांपल देखिए कुछ, जैसे फेचिंग डेटा फ्रॉम द एपीआई, अपडेटिंग द डोम, सब्सक्राइबिंग टू एन इवेंट, सेटिंग टाइमर्स। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इन साइड इफेक्ट्स पे हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट्स। ठीक है, इनको परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट। द यूज इफेक्ट हुक टेक टू आर्गुमेंट, ए फंक्शन टू रन व्हेन द कंपोनेंट माउंट आर अपडेट्स। यूज इफेक्ट कब होगा? जब कोई अपडेट करोगे आप, कोई भी मॉडिफिकेशन जब होगा फंक्शन के अंदर, जैसे आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और वहां पे आप यूज इफेक्ट लगा रहे हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट होगा, सपोज आपने एक वैल्यू भेजी एबीसी और दूसरी बार आपने भेज दिया उसमें वैल्यू सेट करके, प्रॉप्स की वैल्यू है स्टेट में वैल्यू सेट करके आपने भेज दी XYZ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यूज इफेक्ट हमारी कॉल होगी वहां पे। जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, एपीआई रेंडर करेंगे, तब हमें यूज इफेक्ट का जरूरत पड़ेगी। और जितनी बार अपडेट होगा, मतलब डोम हमारा जितनी बार लोड होगा उतनी बार हमें यूज इफेक्ट कॉल होगी। ये दोस्तों ऑटोमेटिकली कॉल होती है, इसे हमें बार बार कॉल और कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ऑप्शनल एरे डिपेंडेंसीज एंड डिटरमाइन व्हेन द इफेक्ट शुड रन। ठीक है, एक ऑप्शनल एरे भी उसकी डिपेंडेंसी को भी डिटरमाइन करते कब? रन टाइम पे। ठीक है, व्हेन द एग्जांपल हाउ टू यूज यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हम कैसे यूज करेंगे देखिए दोस्तों, तो यूज इफेक्ट का भी मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है डेटा फेचर के नाम से। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये जो है डेटा फेच कर रहा है कहां से? एक एपीआई मैंने दे रखी है जिसकी आईडी पास कर रखी 6, उस 6 आईडी का डेटा, ये डमी एपीआई है दोस्तों, तो उस 6 आईडी का डेटा हमें फेच करके दिखाए गए यहाँ पे। देखिए, तो हमने ये फंक्शन बनाया यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में हमने यहाँ पे उसका यूआरएल फेच करने को दे दिया कि इस यूआरएल से आप डेटा को फेच करो, फिर वहां पे हमने लगाया देन रिस्पॉन्स उसका जो भी है वो जेसन में स्टोर करो, उसके बाद देन डेटा को करो सेट करो, और डेटा को सेट करके यहाँ से आर्गुमेंट पास करो। ठीक है, जो भी है इसके अंदर डेटा पास कर दो। ठीक है, डेटा सेट हो गया। डेटा सेट होने के बाद हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न में हमने क्या किया? डेटा डॉट आईडी। आईडी हमने कहां से लिया? क्योंकि वो पैरामीटर्स भेज रहा है कहां पे? एपीआई में आईडी भेज रहा है। ठीक है, और उसको हमने F6 एक टैग लगा के और इसमें डेटा आईडी को रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो दूसरा क्या है? डेटा डॉट टाइटल। डेटा टाइटल क्या कर रहा है? डेटा टाइटल में
पोस्ट की टाइटल आ रही है, ठीक है। तो वहां पे पोस्ट की टाइटल दिख जाएगी। कौन सी आईडी की दिखेगी? 6 आईडी की दिखेगी। तो देखिए मैंने इसका भी एक अपना बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बना रखा है और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट आप यहाँ से देख सकते हैं यूज इफेक्ट। ये देखिए पोस्ट आईडी 6 आ रही है, ठीक है। टाइटल इसका ये आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूं कि मान लीजिए आप यहाँ पे 4 कर दिए, ठीक है। सेव करिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे ये पोस्ट आईडी आ गई, ठीक है। पोस्ट टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। दोनों चीजें चेंज हो गई। तो इस तरीके से करके ये तो हमारा हो गया यूज इफेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा है यूज कंटेक्स्ट। यूज कंटेक्स्ट क्या करता है दोस्तों? द यूज कंटेक्स्ट हुक is always to access a context object in a functional component, ठीक है। ये भी कंस्टेंट में ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सेस करता है फंक्शनल कंपोनेंट में। context is a way to share data between component without having to pass props down manually, ठीक है। ये क्या करता है? ये कंपोनेंट में बिना प्रॉप्स को क्रिएट किए डेटा को पास करता है मैनुअली, ठीक है। It's a centralized store to it is centralized store of data that can be accessed by any component in the application. So how to context use? How to context work? So you create a context using a create context function from React. You wrap your app with the provider component that provide the context value. You use the use context hook functional component to access the context value, ठीक है। हम इतनी जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल दे रखा है दोस्तों। इस पे क्या है? थीम कॉन्टेक्स्ट है। थीम कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करा रहे हैं? बटन पे क्लिक पे हम यहाँ पे एक टॉगल बटन ले रखे हैं, उस पे कलर फिलअप करा रहे हैं बैकग्राउंड का। तो इस तरीके से मैंने सारे ही एग्जांपल ले रखे हैं और सबके कंपोनेंट क्रिएट किए हुए हैं। तो वन बाय वन आप लोग भी इसके जो है कंपोनेंट क्रिएट करिए, कंपोनेंट क्रिएट करके फंक्शन बनाइए, फंक्शन बना के जो है आप जो है इस पे वन बाय वन फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं। आपको ये मैं पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके और वन बाय वन इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसका भी हम आपको एक वो दिखा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये रहा यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट का ये टॉगल बटन है। टॉगल बटन पे देखिए अभी क्या है? व्हाइट है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट बैकग्राउंड है और इस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है। तो बस हम यही करवा रहे हैं, उसमें फंक्शनैलिटी भी यही करवा रहे हैं। इस पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा है? ये है, ठीक है, थीम बटन। थीम बटन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे व्हाइट है तो ब्लैक कर दे, ब्लैक है तो व्हाइट कर दे, ठीक है। बस यही कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से उस पर एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, स्टाइल में सेट करा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यूज रिड्यूसर हुक। रिड्यूसर हुक क्या क्या यूज होता है? The reducer hook is a way to manage complex state in a functional component. It's similar to the use state hook, but instead of simple value, it take reducer function and initialize state. ठीक है? The reducer function is a pure function that take the current state and then action and return a new state. ठीक है? ये होता है यूज स्टेट की तरह ही, बट ये क्या करता है? इंस्टेड ऑफ सिंपल वैल्यू के जगह पे ये क्या कर देता है? टेक है रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। ये रिड्यूसर फंक्शन को इनिशियलाइज करता है एक नए स्टेट में, ठीक है। द रिड्यूसर फंक्शन प्योर फंक्शन इज टेक टू द करेंट स्टेट एंड एक्शन एंड रिटर्न एंड न्यू स्टेट। ये न्यू स्टेट को रिटर्न करता है, ठीक है। हाउ यूज रिड्यूसर? रिड्यूसर को हम यूज कैसे करेंगे? सो यू कैन क्रिएट a reducer function that minus the state. You can create an initialize state and you can use the reducer hook
to create a state variable and dispatch function. And next है you can use the dispatch function to send the action and reducer function. ठीक है, तो हम इस तरीके से reducer function को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो reducer function हमारा क्या करेगा, reducer function का भी हमारा एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल में हमने क्या दे रखा है, ये शॉपिंग कार्ट के लिए शॉपिंग कार्ट बना रखा है, जिसपे शॉपिंग कार्ट में क्या करेगा, आइटम को ऐड कर रहा है और आइटम को रिमूव कर रहा है। ये फंक्शनैलिटी चल रही है किसमें, ये फंक्शनैलिटी हमारी चल रही है रिड्यूसर फंक्शन में। ठीक है, तो हम इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। इसका आउटपुट क्या है, एक एक फंक्शनैलिटी करके आप इसे चेक करिएगा। देखिए यहाँ से आपने शॉपिंग कार्ट पे गए, शॉपिंग कार्ट पे आपको ऐड आइटम का बटन दिख रहा है। देखिए जितनी बार आप ऐड आइटम करेंगे उतनी बार यहाँ ऐड हो जाएगा, और रिमूव करेंगे तो फंक्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है, कौन सा, रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, तो यूज रिड्यूसर फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यूज केस को। ठीक है, तो ये हमारा कोड है उसका, कार्ट रिड्यूसर के नाम से एक फंक्शन क्रिएट है, उसमें स्विच केस लगा हुआ है ऐड एंड रिमूव का। ठीक है, उस पर हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, और उसके बाद हम डिफॉल्ट स्टेट को रिटर्न कर दे रहे हैं। ये हम रिड्यूसर फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, किसके अंदर, शॉपिंग कार्ट के अंदर। शॉपिंग कार्ट में हमने डेटा को सेट किया और आइटम को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे पेलोड जो भी आ रहा है उस पेलोड पे आइटम डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से रिमूव और ऐड का फंक्शनैलिटी वर्क कर रही बटन ऑन क्लिक फंक्शन पे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, इस तरीके से हमारा ये रिड्यूसर फंक्शन काम करता है। अब तो हमारा यूज कॉलबैक हुक। कॉलबैक हुक क्या होती है दोस्तों, यूज कॉलबैक हुक इज अ वे टू मेमोराइज ए फंक्शन सो दैट इट्स ओनली रिक्रिएटेड व्हेन इट्स डिपेंडेंसी चेंज। ये कब क्रिएट होता है दोस्तों, कॉलबैक, जब हमारी कोई डिपेंडेंसी चेंज होती है तब ये क्या करता है, ये दोबारा से मेमोराइज कर लेता है उसको और रिक्रिएट करता है उसको, केवल रिक्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, दिस कैन हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रीरेंडर्स। ठीक है, अननेसेसरी रीरेंडर्स को ये क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है हमारा कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, so callback function, how use callback function, so you create a function that you want to memorize and use to callback function to hook to memorize the function and pass the array dependencies, use callback hooks. So and next है the function is only recreated when the dependencies change. जब डिपेंडेंसी चेंज होगी तब यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक सर्च ऑप्शन बनाया हुआ है जिसपे हम टेक्स्ट लिखेंगे और ये सर्च करके देगा टेक्स्ट, अगर वो अवेलेबल होगा तो। ठीक है, तो आप भी इसे करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों यूज मेमो। मेमो हुक कौन सा होता है, मेमो हुक। सो यूज मेमो का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे यूज मेमो हुक इज अ वे टू मेमोराइज a value so that it's only recomputed when its dependency change. This can help improve performance by preventing unnecessary recompoundations. ठीक है, here is how use memo, कैसे हम यूज करेंगे मेमोज को। So create a value you want to memorize and use to use memo hooks, memorize the value and pass the function compute the value and use memo hooks and pass the array dependencies, use memo hooks। ठीक है, इस पे क्या है, हमने the value is only recomputed and dependencies change। So the example how to use the use memo to memorize calculated value। तो हमने एक कैलकुलेटर इस पे बनाया है जिसपे हम दो वैल्यू देंगे, ए और बी की वैल्यू, और इस पे हम इनटू करवा रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट को शो करा रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करके रिजल्ट हमारा शो कर देगा। मान लीजिए हमने 5 दो वैल्यू पास की तो 25 हमें ये रिस्पॉन्स में दे देगा। ठीक है, तो ये भी मैंने कर रखा है, आप लोग भी इसे यूज करके देखिएगा।
इसकी सारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही नहीं कर रही, आप इस पे सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें यूज रिफ। रिफ क्या होता है? द यूज रिफ हुक अलाउ यू टू क्रिएट अ म्यूटेबल रिफ ऑब्जेक्ट दैट परसिस्ट फॉर द लाइफ टाइम of the component. You can use it to store the and access value that don't trigger a re-render. So here how use ref work? Ref work कैसे काम करता है? Use ref work कैसे वर्क करता है? So create a ref object using the use ref hooks and can assign a value to the ref object using the current property and can access the value and ref object using the current property, ठीक है। एंड एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें। इस एग्जांपल में क्या है दोस्तों, इस एग्जांपल में हमने इनपुट लिया हुआ है जिसको हम इनपुट लिख के और उसका फोकस करेंगे, उस पर कौन सा इफेक्ट डालेंगे? फोकस इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो उस पर फोकस हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं इनपुट में लिखा एबीसी, अब वो फोकस हो गई, थोड़ा सा जूम सी होके दिख गई, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रही इनपुट विद फोकस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास यूज लेआउट इफेक्ट। लेआउट इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? यूज लेआउट इफेक्ट हुक्स इज सिमिलर use effect, but it is executed after all DOM mutations. This makes is useful to manipulating the DOM and immediately after the component is rendered. So how to use layout effect? Layout effect हम यूज कैसे करते हैं? So you create a function that you want to execute after the DOM has been updated and next हम क्या करेंगे? use the use layout effect. How to execute the function? Function is executed asynchronously after all DOM mutations. Use layout effect, measure size and elements, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखे हैं जिसपे हम साइज और साइज के एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ये एग्जांपल ले रखे हैं, ठीक है। इस पे हम उसके साइज को दे दिए, विड्थ और हाइट। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे हमने सेट विड्थ किया, सेट हाइट किया, उसके बाद जो है यूज रेफ किया, नल डाला है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से करके हमने इसका एक यूज लेआउट इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, आप इसके इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ से इसे यहाँ भी देख, बॉक्स रिसाइजेबल बॉक्स है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिसाइजेबल बॉक्स, रिसाइजेबल बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये रहा ये रिसाइजेबल बॉक्स। रिसाइजेबल बॉक्स में हमने हाइट और विड्थ यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसाइजेबल बॉक्स ये रहा, ठीक है। लेआउट रिसाइजेबल बॉक्स कॉल किए हुए हैं app.js के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने रिसाइजेबल बॉक्स में आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट हमारा आ रहा है ये रहा लेआउट, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है जो कि हमने सेट कर रखा है बैकग्राउंड कलर, और उसकी हाइट और विड्थ आपके पेज की दिखा रहा है कि कितनी हाइट और कितनी विड्थ। सो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है हमारा जो यूज डिबग वैल्यू, ठीक है। डिबग वैल्यू क्या होती है? यूज डिबग वैल्यू हुक is a way to display custom debugging information for custom hooks in the React Dev tools. This can useful for debugging hooks and understanding what happening behind the scenes. Here is how use the debug value works. Now debug value work कैसे करता है? Create a custom hook to use the uses the use debug value hooks and pass the debug value hooks and you want to display the React Dev tool, ठीक है। and the value is displayed the React tool under the hook type, ठीक है। तो ये debug tool होता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यूज फेच डेटा करके एक फंक्शन यूज किया और उस पर हमने अपना यहाँ से फेच यूआरएल डालेंगे, कहाँ से? app.js के अंदर से डालेंगे, ठीक है। और वहां से जो पास कर रहे हैं यूआरएल, उस यूआरएल में हम डेटा को गेट करेंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया यूज फेच डेटा नाम से, और इसको देखिए कि app.js में कैसे कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो आप यहाँ से आइए, यहाँ पे यूज फेच डेटा, ठीक है, ये है रहा यूज फेच डेटा। अब यूज फेच डेटा को मैंने यहाँ पे अभी कमेंट कर रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी यूआरएल पास किया हुआ और यूआरएल में है डेटा ज्यादा था, ठीक है। तो हमने ये किया, यूआरएल लिया, कांस्ट वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर यूज फेच डेटा का यूआरएल पास कर दिया। इस यूआरएल में अगर डेटा नहीं है तो फिर ये लोडिंग नॉट नल है, तो ये लोडिंग करेगा, रिटर्न कर देगा लोडिंग, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसने इसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद हम यहाँ से आउटपुट देखेंगे। आप देखिए ये डेटा हमें दिख गया है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा डेटा वहां से हम टाइटल फेच कर रहे हैं, तो टाइटल का डेटा हमें दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम टाइटल फेच कर रहे हैं तो टाइटल का डेटा दे रहा है। अगर हम यहाँ पे आईडी, केवल आईडी कर देंगे तो आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। आईडी डिस्प्ले कर देंगे तो आईडी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ये रही आईडी, ठीक है। पोस्ट की आईडी सारी डिस्प्ले हो गए। जो यहाँ से हम फेच कराना चाहेंगे वहां से ये हमें फेच कर देगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, यूज इम्परेटिव हैंडल, ठीक है। यूज इम्परेटिव हैंडल क्या होता है? यूज इम्परेटिव हैंडल हुक्स टू वे टू कस्टमाइज द इंस्टेंस वैल्यू दैट exposed to the parent component when using a ref, ठीक है। This can be useful when you need to provide a certain interface to present component, but you don't want to expose all the internal implementation detail of the child component। तो इस पे क्या होता है दोस्तों, हाउ यूज imperative handle, ठीक है। imperative create a ref in a parent component and pass to the child component। एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे parent component पे, जिसको हम पास करेंगे किस पे, child component में। एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, child component you use the imperative handle hooks to customize the instance value and expose the parent component, ठीक है। चाइल्ड में भी क्रिएट करके हम किसको एक्सपोज कर सकते हैं, पेरेंट कंपोनेंट को एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पास द फंक्शन टू द यूज इम्परेटिव हैंडल हुक टू रिटर्न द कस्टमाइज इंस्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी 1 बाय 1 प्रैक्टिस करिए। और जितने भी यूज केसेस हैं, देखिए मोस्टली यूज क्या होता है ना, यूज केसेस ही यूज होते हैं जब हम कोई भी ऐप बनाते हैं या कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। अगर हम इस पे तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमें यूज केसेस ही यूज हुए हैं और बहुत ही लाइट वेट है। इससे हमें यूज करने में भी कम कोड करना पड़ता है और इसकी बनी बनाई फंक्शनैलिटीज को हम यहाँ पे यूज करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने फंक्शंस के अंदर में। तो हमें उतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहले क्या होता था, क्लास कंपोनेंट होता था, क्लास कंपोनेंट के अंदर बहुत सारा कोड हमें लिखना पड़ता था, माउंट अनमाउंट डिट माउंट विल माउंट करके इस पे लिखना पड़ता था। तो अब वो चीजें हमें इतनी लंबा कोड लिखना नहीं पड़ता है, हुक की हेल्प से हमें बहुत ही फिजिबिलिटी मिल गई है, ठीक है, जिससे हम यहाँ पे आराम से उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय बाय।